सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल पे अकाउंटेंसी बाय नवीन नौटियाल सर। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उन बच्चों के लिए भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिन्होंने पहले से ही थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, तो अब मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बेसिकली वीडियो। ठीक है, जिसमें हम अपने प्रिंसिपल काउंटिंग प्रिंसिपल सीखते हैं और ये जो रेलिवेंट रहने वाली है क्लास 11th के लिए भी रहने वाली है और CPT वाले CS वाले बच्चों के लिए और CMA फाउंडेशन वाले बच्चों तक के लिए रेलिवेंट रहने वाली है। और तो और ये मतलब और लेवल पर भी, मतलब ऊपर वाले लेवल पर भी, CA से ऊपर IPCC तक के लेवल पर भी काम आएगी। और कहीं ना कहीं हमारे जब भी आप CA के करिकुलम में या जहाँ भी अकाउंटिंग के करिकुलम में जब भी आगे जाओगे तो आपको प्रिंसिपल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं ना यार, वो बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जो कि एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते टाइम फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंटेंट होता कौन है भाई? अकाउंटेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने परचून की दुकान वाले को अकाउंटेंट नाम दिया था। और जो पहली बार बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बोल देता हूँ कि अकाउंटेंट वो होता है जो बेसिकली अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग क्या होती है उसके लिए जाओ और मेरी पहले वाली वीडियोस देख कर आओ, आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तो अकाउंटिंग करते टाइम अकाउंटेंट जो बेसिक रूल और बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बोलते हैं। बट देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एक रूल्स चाहिए होते हैं, एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिसके तहत ना वो काम किया जाता है। अब ट्रैफिक के रूल्स हैं यार, अब सड़क बनी हुई है, सड़क बना दी पर ट्रैफिक के रूल्स नहीं बनाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। रास्ता तो मुझे पता है ना, रास्ता तो जा ही रहा है, बट रूल्स ही नहीं है। अगर ट्रैफिक के रेड लाइट है ही नहीं तो आपको क्या लगता है? एक्सीडेंट्स होंगे, नुकसान होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब रोड का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मेरी ट्रैफिक लाइट्स ना हो भाई। ऐसे ही अकाउंटिंग के तो मुझे पता चल गया, मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे क्लासीफाई करना है, मुझे समराइज करना है। अब यार मेरे पास कुछ नॉर्मल जर्नल प्रिंसिपल ही नहीं है, मेरे पास जर्नल लॉ ही नहीं है और मैं करे जा रहा हूँ अकाउंटिंग। हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, टकरा रहे हैं आपस में। तो यार यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमेशा क्या बनते हैं? प्रिंसिपल्स बनते हैं। हमेशा क्या बनते हैं? प्रिंसिपल। स्कूल में अगर ड्रेस ना हो, ठीक है, अगर स्कूल में ड्रेस ना हो तो बच्चे ऐसे अपने आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनने लग जाएंगे तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वहां पे क्या हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो सकता है कपड़ों के आधार पे। इसलिए सरकार ने क्या किया भाई, स्कूल है तो यूनिफॉर्म में जाओ। बच्चा, एक स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, ना तो वो अमीर होता है ना वो गरीब होता है। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट होता है। सेम टू सेम किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका चाहिए होता है। इसलिए हमने अकाउंटिंग को करने के लिए भी क्या बनाए? कुछ तरीके बनाए, कुछ रूल्स बनाए और उसको हमने क्या बोल दिया? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बोल दिया। और थोड़ी भारी वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके बाद, जो हम अपन ने याद करनी है, जो हमने याद रखनी है, जो याद हो जाएगी, हम वो भी पढ़ेंगे। तो हमने क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जर्नल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन। मतलब जर्नल लॉ और रूल हैं जो अडॉप्ट करे हैं और जिसको प्रपोज किया गया है एज अ गाइड टू एक्शन। मतलब कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, आपके सामने एक तरीका बता दिया गया है, प्रपोज कर दिया गया है कि आपको इस तरीके से उस काम को करना है। अ सेटल ग्राउंड और अ बेसिस ऑफ कंडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली एक सेटल ग्राउंड है, पहले से ही निर्धारित तरीका है। अब एक बेस है आपको कुछ भी काम करने के लिए अकाउंटिंग में। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, बहुत ही आम भाषा में, तो इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? रूल्स है किसी भी एक्शन के लिए और किसी भी कंडक्ट के लिए। पर यहाँ पे एक्शन और कंडक्ट, यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा है यार, WWE नहीं चल रहा है। यहाँ पे वो वाले एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम इस वाले एक्शन की बात कर रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, हम क्लासीफाइंग की बात कर रहे हैं, हम समराइजिंग की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग से रिलेटेड हर एक आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि एक अकाउंटेंट करता है। और उनको करने के लिए, ठीक है, उनको करने के लिए जो वो एक्शन या कंडक्ट करता है, उस एक्शन और कंडक्ट के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यानी जब अकाउंटेंट हमारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, समराइज कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस बना रहा है, तो उसे क्या करने पड़ेंगे? ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। क्यों होने चाहिए ये भी पता चल गया, क्या होते हैं ये भी पता चल गया। अब जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली दो पार्ट में बटे हुए हैं, वो बेसिकली दो पार्ट में बटे हुए हैं भाई, कोई नहीं पढ़ा रहा।
बहुत कम लोग हैं जो ये सब जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये सब जानते हैं, और तुम भी ऐसे हो जो ये जान पाओगे कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं भाई वो बेसिकली दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। दो पार्ट्स इन द सेंस दो तरीकों के होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट करी तो कुछ ना कुछ तो बेस लेना था ना, कुछ ना कुछ तो एजम्पशंस लेनी थी ना, कुछ ना कुछ तो रूल्स बनाने थे ना, ताकि सब एक जैसे लगे। अकाउंटिंग अगर 10 जने कर रहे हैं तो 10 जने की अकाउंटिंग एक जैसी होनी चाहिए। एक एक बंदा दूसरे की किताब पढ़ के पता लगा सके हाँ यार ये तो ऐसे ही होता है, ये तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेनी थी, कुछ ना कुछ रूल्स फॉर्म कर दिए गए जिसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होना था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना था। तो बेसिक एजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें मान लो, कुछ चीज़ें हम मनवाएंगे। रूल्स मतलब होता है भाई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है, फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो बेसिक एजम्पशन है या रूल्स हैं जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और जिसके बेसिस पे समरी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करना, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, बार बार हम बात करें फाइनेंशियल शब्द का, फाइनेंशियल शब्द बेटा बहुत रेलिवेंट है। अगर आपको नहीं पता ना तो जाओ और बेसिक वाली वीडियो देखो। तो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं। अंडरस्टैंडेबल मतलब कोई भी चीज़ अंडरस्टैंडेबल तब होती है जब कोई दूसरा बंदा उसे समझ पाए। यार आप खुद लिख रहे हो और वो आपको खुद ही पता है तो वो अंडरस्टैंडेबल थोड़ी ना है। आपने कुछ काम किया वो आपको ही समझ में आ रहा है, दूसरा बंदा समझ ही नहीं पा रहा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता भाई कभी भी। अंडरस्टैंडेबल मतलब होता है कि दूसरा बंदा भी उसको समझ पाए। तो ये हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब बेसिक एजम्पशन और रूल्स जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। अब हम बात करते हैं सर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं भाई वो तौर तरीके, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं वो तौर तरीके जो कि अकाउंटेंट ने डेवलप किए, जो कि अकाउंटेंट्स ने डेवलप किए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, आउटकम होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, आउटकम होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, रिजल्ट होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, जो कि अकाउंटेंट ने बहुत एक लंबे समय तक उसने फॉलो किया। अकाउंटेंट ने कोई तरीका फॉलो किया, उसका आउटकम बढ़िया आया, बाकी सब ने भी फॉलो किया, बन गया कन्वेंशन। क्या बन गया? कन्वेंशन बन गया। भाई अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो दे दिए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो दे दिए, ठीक है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो दे दिए भाई कि जाओ ये बेसिक एजम्पशन है, ये रूल्स है, जाओ इस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो भाई। पर ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ चीज़ करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलती है। अब बहुत सारी चीज़ें और पता चली, हमने उसको एज अ प्रैक्टिस हमने यूज़ किया कि भाई मेरे बिजनेस में ये चीज़ आई है, मैंने इस तरीके को एक्स काम को एक्स तरीके से किया। अब वही जब एक्स वाली सिचुएशन दूसरे बिजनेस में आई उसने भी वही फॉलो किया, तीसरे में आई उसने भी वही फॉलो किया। तो जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस थी ना वही क्या बन गई? तुम्हारे कन्वेंशंस बन गए। और ये जो कन्वेंशंस में खास बात क्या होती है? कन्वेंशन में खास बात ये होती है भाई ये फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं, ये फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं, एक रबड़ की तरह होते हैं। रबड़ को तुम इसमें लगाओगे वो यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा, रबड़ को तुम इस डंडे में लगाओगे वो इस डंडे में भी एडजस्ट हो जाएगा। रबड़ की ये बात होती है, यानी ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप इन कन्वेंशंस को ना, आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अपनी बिजनेस कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हो। आप अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अपने बिजनेस के कंडीशन के आधार पे लगा सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। किस लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए। आपको अंडरस्टैंडेबल बनानी है ना चीज़ें, तो जब इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप इन कन्वेंशंस में थोड़ी बहुत छेड़खानी भी कर सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने समझे, जिसमें हमने समझा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा कि बेसिक एजम्पशन और रूल है जिसके बेसिस पे मुझे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। बेसिक एजम्पशन है और रूल है जिसके बेसिस पे मुझे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं आउटकम किसके? प्रैक्टिसेस के। किसके? प्रैक्टिसेस के। यार मैंने काम करता गया करता गया करता गया करता गया, वो क्या बन गया? कन्वेंशन बन गया। वो क्या बन गया? एक तरीका बन गया। देखो रूल्स और कन्वेंशंस में, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस में फ़र्क बस इतना है, रूल्स भी काम करने का तरीका है बट वो रिजिड है, यार ऐसा है तो है, ऐसा करना है तो करना है। बट ये जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस होती है ना, तभी हमने यहाँ पे लिया है क्या है कि ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। आप इनको चेंज कर सकते हो, आप इनमें थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी है ना वो आपकी बहुत अच्छे से हो सके। हम पढ़ेंगे ना, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं,
बहुत सारे नीचे हमारे पास कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस हैं, हम पढ़ेंगे इसको, जानेंगे इसको। तो इस वीडियो को कट शॉर्ट करते हैं यहीं तक। तो एज प्रॉमिस्ड मैं नए टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो काफ़ी और बच्चों को भी काम आएंगे। और अगर आपको कोई रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी क्या करूँगा, ज़रूर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।